रात का मेहमान, रात का समय था। घड़ी की सुइयां 12 बजा रही थीं। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन रईस अहमद की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने कमरे में बैठे सिगरेट के धुएं में खोए हुए थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की से ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सामने एक अजनबी खड़ा, मध्यम उम्र, लंबा कद, लंबा कोट पहने हुए, गहरे गंभीर चेहरे के साथ, और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मुझे अंदर आने दीजिए, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, अजनबी ने धीमी लेकिन रहस्यमयी आवाज़ में कहा। रईस अहमद ने झिझकते हुए दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने दिया। अजनबी ने अपने कोट से पानी झाड़ा और सोफे पर बैठ गया। आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? रईस अहमद ने पूछा। मेरा नाम जानकर आप और ज़्यादा चौंकेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी खतरे में है, अजनबी ने ठंडी आवाज़ में कहा। रईस अहमद के माथे पर पसीना आ गया। लेकिन क्यों और किससे? अजनबी ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और मेज़ पर रख दी। रईस अहमद ने तस्वीर देखी और उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। यह तस्वीर उनकी जवानी के दिनों की थी, जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़े थे, लेकिन उनके साथ एक और आदमी भी था, असलम। ये कैसे हो सकता है? असलम तो 20 साल पहले मर चुका है, रईस अहमद ने कांपते हुए कहा। क्या सच में? अजनबी मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। अचानक कमरे की बत्ती बंद हो गई। रईस अहमद ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन अजनबी अपनी जगह से गायब हो चुका था। ये क्या हो रहा है? रईस अहमद ने कांपते हुए कहा और जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में घना अंधेरा छा गया और रईस अहमद को ऐसा लगा जैसे कोई उनके करीब आ रहा हो। एक ठंडी सांस उनके कान के पास महसूस हुई। याद है रईस, तुमने 20 साल पहले मेरे साथ क्या किया था? एक धीमी सरगोशी गूंजी। ये वही आवाज थी, असलम की। रईस अहमद की सांसें अटकने लगीं। उनके दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा होने लगीं। वो रात जब उन्होंने और उनके साथियों ने असलम को धोखा दिया था, उसकी जायदाद पर कब्जा करने के लिए उसे एक हादसे में मारने का प्लान बनाया था। लेकिन वो भूल गए थे कि कुछ गुनाह समय के साथ दफन नहीं होते। मुझे माफ कर दो, रईस अहमद चीख पड़े, लेकिन अंधेरे में सिर्फ हंसी सुनाई दी। अचानक बत्ती फिर से जल गई। रईस अहमद ने चारों ओर देखा, लेकिन कमरा खाली था। अजनबी, असलम की तस्वीर सब गायब हो चुके थे, लेकिन मेज पर एक कागज रखा था जिस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, बदला लिया जाएगा। रईस अहमद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। कार्टून टेल्स 786 को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक कीजिए।